The second biggest bank collapse in U.S. history. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. यूनाइटेड स्टेट्स की द सिलिकॉन वैली बैंक 10 मार्च 2023 को पूरी कोलैप्स हो गई। ये यूएस का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक क्रैश इंसिडेंट है। क्या हिस्ट्री है इस बैंक की और ये रातों रात कैसे अपने फेलियर पे आ गई, चलिए समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का ओरिजिन सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया से है एंड इट वाज फाउंडेड बाय बिल बिगरस्टॉफ, रॉबर्ट मेडेरिस एंड रॉजर स्मिथ इन द ईयर 1983 which is 39 years from today। ये बैंक यूएस की 16th लार्जेस्ट बैंक थी और वन ऑफ द टॉप पोजीशन होल्ड करती थी बैंकिंग सेक्टर्स में। पर ऐसा क्या हो गया कि ये बैंक का दिवाला निकल गया? अगर मैं आपको बोलूं ये बैंक ही नहीं थी तो समझे नहीं? चलिए समझाता हूं। आप मुझे बताइए बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम बहुत सिंपल होता है। डिपॉजिटर्स बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं, उन डिपॉजिट्स को बैंक इंडिविजुअल्स या कंपनीज को लोन पे देता है और उससे जो इंटरेस्ट आता है वो उनका प्रॉफिट होता है, राइट? बट एसवीबी बैंक का गेम ही अलग था। वो डिपॉजिटर से पैसे तो ले रहा था बट उसको हेविली इन्वेस्ट कर रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, जिससे क्या हो रहा था, उनका हेविली जो पैसा था वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा था रादर देन वो लोन पे जा रहा था। उसके वजह से ये बैंक कम और एक इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह ज्यादा काम कर रहा था। बट हुआ ये कि 2020 में इंटरेस्ट रेट जो 0.5% थे वो आज के टाइम पे 3.5% पे पहुंच गए, यानी कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जिससे क्या हुआ, जो भी ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए थे वो भी कोलैप्स हो गए। बॉन्ड्स कोलैप्स हो गए इज इक्वल टू बैंक कोलैप्स हो गई और इस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक 10 तारीख को कोलैप्स हो गई। इसका इफेक्ट हम ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको और ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट देखने हैं तो टडॉलिव को सब्सक्राइब करें।